इन लोगों का बुखार नहीं भगा दिया ना तो फिर हम अपना प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। ये न्याय के नाम पर ये सब जो है कि ब्लैकमेलिंग करने का काम करती है, पैसा कमाने का काम कर रही है, अय्याशी करने का काम ये कर रही है। उस और ये पैसे महिला संस्था के मैं बता रहा हूँ, ये गाली गलौज करने का, धमकाने का, पैसा का डिमांड करने का, बोलती है कि रजिस्ट्रेशन हम चार्ज लेंगे। ये किसने परमिशन दिया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने का? ये राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है लोगों का। ये विदाउट परमिशन कैमरा पर चलाने का किसने परमिशन दिया है? तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा लोग है, उसके पास ये महिला संगठन क्यों नहीं जाती है? आप लोग इन लोगों के चक्कर में मत फंसिए, आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत जो बची है परिवार में, समाज में, इस देश में, वो भी कैमरा के सामने लाकर नीलाम कर देगी। एक कहावत कहा गया कि जब तक इस धरती पे बुड़बक लोग जिंदा रहेगा, बेवकूफ लोग जिंदा रहेगा, चतुर कभी भूख नहीं मरता है। तो जो बेवकूफ लोग होता है वहां पे ये लोग इजिली पहुंच जाती है और वहां से ये लोग पैसा और माल ऐंठने का काम करती है। नमस्कार। महिला संस्था की महिलाएं जहां पर पीड़िताओं को न्याय दिलाने का काम करती थी और कहती थी कि हम उनको न्याय दिला देते हैं, आज वह खुद पीड़िता बन के घूम रही हैं। हम बात कर रहे हैं कंचन मैडम की, जहां पर उनके पति के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसी बीच कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उसी बीच देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा पर उन्होंने कई एक आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि उनके पति से 2 लाख रुपया लिया गया है। बाकी वीना मानवी जी पर भी कई एक आरोप लगे हैं, चूंकि वो भी महिला संस्था से ही जुड़े हुए हैं। तो महिला संस्था के विरुद्ध ही अब लगातार एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और आगे जानेंगे कि इसमें अब क्या कार्रवाई हो सकती है, जो महिला संस्था है उन पर भी क्या क्या कार्रवाई हो सकता है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर। आज जो महिला संस्था में जो कंचन मैडम का जो मामला एक सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए क्या कहना उसके बारे में, आपने तो बताया ही कि एक जो भी संगठन की महिलाएं एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, तो आप देखते ना जाइए कि धीरे धीरे इन लोगों का पोल खुद अपने आप में पोल खोलते चली जाएगी। एक दूसरे का पोल एक दूसरा ही खोलेगी, ठीक है ना? तो मैंने तो पहले कहा था कि ये न्याय के नाम पर ये सब जो है कि ब्लैकमेलिंग करने का काम करती है, पैसा कमाने का काम कर रही है, अय्याशी करने का काम ये कर रही है। उस पैसे ये महिला संस्था के मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये ठीक है ना, ये उस पैसे से अय्याशी करती है। सब लोग बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा यूरोप में ऑन कैमरा बोल रहे हो कि उस पैसा कमा कर उस पैसे से अय्याशी किया जाता है। हमको पता नहीं है क्या? है दूसरा बात, किसको न्याय दिलाती है? पीड़िताओं को, पीड़ितों को। कौन पीड़ितों को? कौन? पति पत्नी में जो झगड़ा हो जाता है, कौन पति पत्नी में? बताइए ना। तो फिर अतुल सुभाष में क्यों नहीं गई थी? हैं? अतुल सुभाष के लिए क्या कर रही है लोग? भाई आपको इसको जहां लगता है, उन लोगों को जहां लगता है कि जहां से हमको पैसा आएगा, मनी आएगा, जहां से आसान मुर्गा धरा जाएगा, आप बताइए हमको। कोई भी इंटेलेक्चुअल जो लोग है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा लोग है, उसके पास ये महिला संगठन क्यों नहीं जाती है? आप हमको बताइए कि इस देश में मैट्रिमोनियल जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा किस क्लास में है? सबसे ज्यादा हाई सोसाइटी में है। उसके बाद हाई सोसाइटी के बाद मिडिल क्लास के लोगों में है। गरीब तबका के लोग आज भी की सब चीजें दूर ही है। थोड़ा बहुत लड़ाई आपस में होता है, वो सब मिलजुल के फिर रहने लगता है गांव देहात में, है? वहां पे कुछ मैटर होता है तो गांव देहात में लोग इसलिए जाती है कि उसको बेवकूफ बना के उसको अथी कर, क्योंकि उतना बेचारे बहुत मासूम लोग होते, उतना पढ़े लिखे होते नहीं है। आसानी से कैमरा एक दूगो पुलिस ले लेती है तो उसका रुतबा भौकाल देख के वो लोग आसानी से फंस जाती है और वहीं से पैसा ठगने का स्टार्ट होता है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये जो पूरा करती है सब इलीगल है? हाँ, तो आप बिल्कुल इलीगल है। आप बताइए ना। ये राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है लोगों का। ये विदाउट परमिशन कैमरा पर चलाने का किसने परमिशन दिया है? बताइए। है ये गाली गलौज करने का, धमकाने का, पैसा का डिमांड करने का, बोलती है कि रजिस्ट्रेशन हम चार्ज लेंगे। ये किसने परमिशन दिया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने का? बताइए ना। बोलते तो एनजीओ संस्था से। अच्छा, ये लोग रजिस्टर्ड है कि नहीं है? अरे भाई, संस्था पुलिस डिपार्टमेंट संस्था नहीं है। पुलिस थाना क्या है? थाना पैसा लेती है? मुझे तो केस करने के लिए पैसे लेगी है? अगर पैसा लेते हैं तो उसकी शिकायत होती है ना एसपी के पास, डीएसपी के पास, डीएम के पास। तो बताइए ना कि ये जो 1000, 2000, 5000 रुपया, 10,000 रुपया कहती है कि हम काउंसलिंग कर लेंगे, तो बताइए कि इसका कहाँ प्रोविजन है? किस लॉ के तहत लेती है? तो मैंने बताया कि पैसे से अय्याशी करने का ये लोग काम करती है। और देखिए एक दूसरे पर ये जो आरोप लगा रही है, ये बिल्कुल सही आरोप है, बिल्कुल सही आरोप है। और आने वाले में देखिएगा जितने भी महिला संगठन का जो काम है, ये लोगों के जीवन को नरक बनाने का काम की है। अब बताइए ना कि और भी बड़े बड़े जो लोग हैं, आप बताइए कि ये लोग जो पवन सिंह का जो मैटर है, उसमें जाके पवन सिंह ज्योतिषी को क्यों नहीं करवा दिए? करवाए थे, लेकिन फिर अलग फिर करवा क्यों नहीं हो गया भाई?
आप तो न्याय नहीं दिलवाते, क्यों नहीं न्याय मिला है? मलाइका अरोड़ा के घर में क्यों नहीं गई थी? अतुल सुभाष के घर में क्यों नहीं गई थी? समांता प्रभु के घर में क्यों नहीं जाती है? वो लोग पढ़े लिखे इसलिए नहीं जाते हैं क्या? वही तो मैं आपसे आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। एक कहावत कहा गया कि जब तक इस धरती पे बुड़बक लोग जिंदा रहेगा, बेवकूफ लोग जिंदा रहेगा, चतुर कभी भूख नहीं मरता है। तो जो बेवकूफ लोग होता है वहां पे ये लोग इजिली पहुंच जाती है और वहां से ये लोग पैसा और माल एक्सने का काम करती है। ठीक है ना? वो लोग जो पुलिस लेके जाती है तो देख के डर भी जाती है। ठीक है ना? और जहां तक आपने कंचन मैडम का बात किया तो मैं नंबर दे देता हूँ आपको। मेरा नाम एडवोकेट बबलू कुमार हुआ, मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं तो देख रहा हूँ और हम तो तैयारी में भी हैं इस पे एक्शन, लीगल एक्शन के लिए। अच्छा, लेकिन हमारे साथ अगर इस तरह के कभी हो जाए तो हम तो ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। आपको कैमरा के सामने बोल रहे हैं। अच्छा, आप वकील हैं और वकील के साथ भी महिला संस्था की जो थी अभी कंचन जी, हाँ, तो उनका भी बताइए हुआ ना, था विवाद। बताइए ना कि वो न्यायालय को गाली देने का काम करती है, वकीलों को कौवा बोलने का काम करती है, तो वो बात नहीं है। किसी भी मैटर पर अगर हमारे साथ कुछ हो गया, या तो मैं नंबर दे देता हूँ, बोलिएगा हमको कॉल कर लेने के लिए। इन लोगों का बुखार नहीं भगा दिया ना तो फिर हम अपना प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, आप अभी आप महिला संस्था पे कई एक आरोप लगाए, तो सर आपसे एक सवाल होगा, जो ये महिला संस्था जो रजिस्ट्रेशन फी लेती है ये इलीगल है? बताइए ना, आप ही बताइए या उसी से पूछिए। आप उसी से पूछिए ना कि ये जो पैसा तुम लेती हो ये गवर्नमेंट के पास जमा करती हो, बताओ। तो बोलेगी क्या कि हम जाएंगे तो हमको पेट्रोल खर्चा कौन देगा? तो तुमको कौन कह रहा है भाई कि तुम अपने तो अलग से लिया जाता है। हाँ, वो तो अलग से लिया जाता। अब बताइए, छोड़िए ना अलग से चाहे उसी में, तो तुमको कौन कह रहा है मदद करने के लिए? तुम तो मदद के नाम पर आई हो। तो मदद का मतलब क्या होता है? पैसा लेके तुम मदद कर कोई कर दे। है? पैसा लेके मदद तो कोई करता, पैसा लेके मतलब कि एडवोकेट नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। और दूसरी बात, लोगों से, कॉमन लोगों से एक अपील मेरा रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इन लोगों के चक्कर में मत फंसिए, आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत जो बची है परिवार में, समाज में, इस देश में, वो भी कैमरा के सामने लाकर नीलाम कर देगी। प्रॉब्लम होता है तो पुलिस के पास जाइए, एडवोकेट के पास जाइए, वहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना? इस देश में न्यायालय व्यवस्था इसीलिए है, पुलिस व्यवस्था किस लिए बनी है? आपके न्याय के लिए बनी है ना। ठीक है ना? आप वहां पे जाइएगा, आप फंसिएगा, आपका इज्जत भी नीलाम होगा। ठीक है ना? तो मतलब महिला संस्था में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, कुछ महिलाएं जो संगठन है जो अच्छे काम करती हैं, हम लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, उनको प्रशंसनीय काम करते तो हम लोग तारीफ करने का भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि 95% जो है ना जो फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बाकी पूरा कई एक आरोप महिला संस्थाओं पर लगती है, चूंकि वकील साहब ने भी बोला है कि महिला संस्था के नाम पे कुछ फर्जी महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं। रजिस्ट्रेशन फी जो लिया जाता है वो इलीगल है, और जो महिला संस्था के नाम पे जो प्रशासन को लेकर के कुछ परिवार वालों को धमकाने के लिए जाती हैं, उनका वीडियोस बना लेती हैं, यह भी इलीगल है। राइट टू प्राइवेसी का हनन है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।